हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. Soil pollution can result in decreased soil productivity, quality of plants, purity of groundwater and all of these. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों, और सबसे पहले ये देखते हैं कि ये क्वेश्चन किस की कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है. अब देखो, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि सॉइल पोल्यूशन क्या है, सॉइल पोल्यूशन किन चीजों की वजह से होता है और सॉइल पोल्यूशन के इम्पैक्ट्स क्या क्या हैं. ठीक है. तो देखो बच्चों, ऐसा होता है ना कि जो सॉइल है, अगर सॉइल के साथ रिलेटेड कुछ पैरामीटर्स हैं, जैसे सॉइल का पीएच कितना होगा या फिर सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कैसे होंगे, अगर ये सारी चीजें ऑल्टर होती हैं इन अ वेरी बैड वे, यानी कि एडवर्स हो जाती हैं अगर, तो हम कहते हैं कि सॉइल जो है वो पोल्यूशन हो रखा है ना. तो जैसे कि आपको मैं बताता हूँ कि सॉइल पोल्यूशन में क्या होता है कि पीएच चेंजेस, ठीक है, पीएच चेंज हो गया अगर, या फिर आप ये देख लो कि जो उसके न्यूट्रिएंट्स हैं वो न्यूट्रिएंट्स जो है वो कम हो गए हैं उसके अंदर. तो अगर न्यूट्रिएंट्स कम हो जाएंगे बच्चों, तो जो प्लांट्स उसमें होंगे या जो क्रॉप्स हम उसमें उगाने की कोशिश कर रहे हैं उस मिट्टी में, उसके अंदर उनकी प्रोडक्टिविटी कम होगी ना, कम बायोमास जनरेशन होगा. तो इन सब चीजों की वजह से अल्टीमेटली क्या होता है कि ये सारी चीजें आपके सॉइल प्रोडक्टिविटी को कम करती हैं. मतलब उस सॉइल में जितना हमें बायोमास जनरेशन होना चाहिए था, वो उतना नहीं होके उससे कम होता है, तो सॉइल प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है. क्या ये सॉइल पोल्यूशन क्वालिटी ऑफ प्लांट्स को इम्पैक्ट करेगा? बिल्कुल करेगा. इट ऑल्सो हैज, सॉइल पोल्यूशन हैज एडवर्स इम्पैक्ट ऑन क्वालिटी ऑफ प्लांट्स, है ना. अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर उसमें न्यूट्रिएंट्स ही नहीं रहेंगे तो आपका प्लांट जो होगा वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा, राइट. तो एडवर्स इम्पैक्ट ऑन क्वालिटी ऑफ प्लांट्स. अच्छा, एक चीज समझने की बात यहाँ पर यह है कि सॉइल्स जो होते हैं ना वो फिल्टर की तरह काम करते हैं. सॉइल एक्ट एज फिल्टर इन फॉर ग्राउंड वाटर के लिए ये फिल्टर की तरह काम करते हैं, ठीक है. तो अगर हम सॉइल ही पोल्यूट कर देंगे तो उससे ऑब्वियस सी बात है ना कि प्योरिटी ऑफ ग्राउंड वाटर विल आल्सो गेट इम्पैक्टेड. तो अगर सॉइल पोल्यूशन इंक्रीज करता है, सॉइल पोल्यूशन अगर इंक्रीज कर रहा है हमारा किसी भी तरीके से, तो इसका मतलब है कि जो प्योरिटी होगी ग्राउंड वाटर की वो कम होती जाएगी, है ना. जैसे कि आप मान लो कि आपके सॉइल में बहुत ज्यादा आर्सेनिक प्रेजेंट है, और अगर वो ग्राउंड वाटर में डिसिपेट हो रहा है धीरे 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 धीरे, तो वो वाटर ज्यादा से ज्यादा पल्यूट हो जाएगा. करेक्ट. तो इसी तरह सॉइल पोल्यूशन बहुत सारे तरीके से हो सकता है. सॉइल पोल्यूशन की अगर हम कॉजेज की बात करें तो देर आर लॉट ऑफ कॉजेज, लाइक इंडस्ट्रियल डंपिंग जो होती है, इंडस्ट्रियल वेस्ट डंपिंग, राइट, वो होता है. फिर जैसे कि ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर से भी सॉइल पोल्यूशन होता है. ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर. उसके बाद एसिड रेन अगर देखें तो एसिड रेन इज ऑल्सो अ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर फॉर द सॉइल पोल्यूशन. सो देर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स, नॉट दीज ओनली थ्री. There are a lot of factors which contribute to soil pollution, and it has a lot of adverse impacts on the environment. So the correct answer for this given question will be all of these, क्योंकि सारे के सारे ही हो रहे हैं ना. So the correct answer will be option number 4. I hope you understood this well. All the very best.